द करंट आई ड्रॉन फ्रॉम 5 वोल्ट सोर्स विल बी, 5 वोल्ट का जो सोर्स आपको दे रखा सर्किट डायग्राम आप देखिए, उसमें आपसे करंट पूछा है कितना पास होगा। तो सबसे पहला काम हम एक काम करें, सर्किट को हम रीडिज़ाइन करें। ये सर्किट बड़ा कॉमन सा सर्किट है जो आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है। इसमें देखिए सबसे ऊपर वाला 10 ओम का रेजिस्टेंस ये रहा, उसके बाद में उससे जो 5 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है वो कुछ ये रहा, और फिर बीच वाला 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसके बाद में ये 20 ओम का रेजिस्टेंस, और फिर ये जो आपको सबसे नीचे का जो 10 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है वो ये है। ये सर्किट डायग्राम आप लोगों ने सभी लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है, और इसको हमने किससे जोड़ रखा है, इसको हमने जोड़ रखा है 5 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो सबसे ऊपर का जो 10 ओम का रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर हमने जोड़ा है। उसके साथ में जो 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा हुआ था, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ये रहा। उसके बाद में जो 20 ओम का रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं वो 20 ओम का रेजिस्टेंस ये रहा, और नीचे का 10 ओम का रेजिस्टेंस ये रहा, और जो मिडिल वन जो 10 ओम का रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो मिडिल में ही है। मिडिल का जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है वो वही है, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखिए, यदि आप इस सर्किट डायग्राम को देखें तो ये आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है। 5 रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ अ व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसमें भी यदि आप देखें तो आपको एक बात नजर आएगी कि आप देखिए पी अपॉन क्यू की वैल्यू, ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम पी माना करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में, इसे हम क्यू माना करते हैं। जो पी अपॉन क्यू की वैल्यू है आप नोटिस कीजिए वही वैल्यू आर अपॉन एस के बराबर है। पी अपॉन क्यू की वैल्यू जो है वो आर अपॉन एस के बराबर है। इस रेजिस्टेंस को हम आर से, इस रेजिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी अपॉन क्यू इक्वस टू आर अपॉन एस हो गया, और जब पी अपॉन क्यू इक्वस टू आर अपॉन एस होगा तो आप जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में कहलाता है, और बैलेंस कंडीशन में होने के बाद में क्या होता है, इस बीच वाले रेजिस्टेंस का होना ना होना एक ही बराबर होता है। तो अगर इसको हम हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस, ठीक है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो मिडिल रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होता। सो सर्किट कैन बी रीडिजाइन इन दिस वे। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस जो P था, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस जो Q था, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस जो R था, और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस जो S था, ठीक है। अब आप देखिए, अब ये क्या होगा, ये चारों जो हैं इस तरह से कुछ कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर आप देखें तो 10 ओम और 20 ओम और ये 5 ओम और ये 10 ओम, अगर आप 10 ओम और 20 ओम को देखें तो ये दोनों सीरीज में हो गए। 10 ओम और 20 ओम सीरीज में हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 ओम। 10 और 20 का सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया 30 ओम। लाइक वाइज जो नीचे वाला जो हमारे पास में पाथ है उसमें हम देखें तो 5 ओम प्लस 10 ओम मतलब 15 ओम, ठीक है। और ये दोनों जुड़ गए हैं किससे, 5 वोल्ट की बैटरी से। तो अब इनका नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 15 इंटू 30 अपॉन 15 प्लस 30 अर्थात की 10 ओम। तो करंट आपसे पूछा है तो करंट की वैल्यू नेचुरली कितनी जाएगी भाई, हमको बैटरी का ईएमएफ कितना दे रखा है 5 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू जो है वो जाएगी कितनी 5 अपॉन 10 यानी कि 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर आंसर बी में हमें गिवन है, ओके।